अब देखो, इस सवाल में एक ब्लॉक दिया हुआ है तुम्हें, उसका मास हम लोगों के पास दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, इट इज स्लाइडिंग ऑन अ रफ प्लेटफॉर्म। रफ है इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन के सवाल ही हम लोग बना रहे हैं। विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ भाई चल रहा है वो। उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है 1 न्यूटन की। अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये सवाल अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो इसका सबसे पहले जैसे ही तुम एफबीडी बनाकर अगर देखो तो इसकी उस इंस्टेंट पर एक्चुअल में स्पीड दी हुई है तुमको, समझे क्या? तो उस इंस्टेंट पर क्योंकि राइट में ट्रैवल कर रहा है ना, 1 kg का ब्लॉक है, क्योंकि वो राइट में ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड ऐसी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओहो, उसकी स्पीड ऐसी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर बनेगी वो कैसी बनेगी? बैकवर्ड, ऐसा ये बनेगी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसी। अच्छा, तो वही ठीक जो मेज है जिस पर ये ट्रैवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस मेज पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसी बना लो, ऐसा उसकी सरफेस पर रहेगी। ठीक है, ऐसा। अच्छा, और दूसरी एक और बात क्या है जो सर वेलोसिटी तो 2 है ना? सॉरी, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अभी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी लग रही है तुम्हारे पास? कैपिटल एफ, 1 न्यूटन की इस बॉडी पर पीछे की तरफ ऑलरेडी लग रही है। क्लियर है बात? तो ये मामला है। ठीक है, अच्छा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, है ना, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे मूव कर रहा है, मैं बोल रहा था टेबल पे मूव कर रहा है। तो ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना, ये होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक ये चीज कैसी हो जाएगी? टुवर्ड्स राइट, जैसा कि डायग्राम में बनाकर दिखाया गया है। इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं थी फिर, ये तो यार एक लाइन का ऐसा बिंदु सा सवाल था फिर। ठीक है बात, इसमें किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले। इसमें अगर तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो बताओ। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में यहाँ मेरे पास है मसाला कुछ ऐसा। टू ब्लॉक्स आर मूविंग ऑन अ रफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज एज शोन इन द फिगर। तो एक 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और एक 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ऑल सरफेसेस आर रफ। ठीक है भाई, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। समझे, इस इंस्टेंट पर, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज है वो कैसी दे रखी है तुमको? ये तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात हो गई। ठीक है क्या? ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हें एक्चुअल में थोड़ा सा वो शुरुआत में डिस्कशन ले लिया था वो डायरेक्शन वाला। ठीक है, ताकि तुम्हें ये सवाल अजीब ना लगे। तो उसमें ये देखो, ये जा रहा है 4 से और ये जा रहा है 2 से। अब अगर ए पर अगर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर देखनी है तो कैसा होगा? वी ए बी कितना है तुम्हारे पास? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है क्या? टूवर्ड्स किस तरफ? राइट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो ग्राउंड हो गया। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टूवर्ड्स राइट है, इसीलिए जब ए का तुम एफबीडी बनाओगे तो उसमें क्या करना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एफ के वन पीछे की तरफ लगाई हो। ठीक बात। अच्छा, अब इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या? अब देखो, जो बी का जब तुम एफबीडी बनाओ तो बी की जो स्पीड है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी है? टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी
इसको Fk1 बार बार K1 क्या, चलो ठीक है, K से मैं ये डिनोट करना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स ना समझ लेना उसको। ये हो गया Fk2, ठीक है, और ये एक इस पर लगाओगे Fk1, ठीक है। इसका देखो रिएक्शन पेयर, इसका रिएक्शन पेयर ये इधर बनेगा, समझ गए। अच्छा, तो और कोई बात जो इसमें तुम्हें ना समझ में आ रही हो तो बताओ मेरे को, ये तो बाकी तो फिर पूरा हलवा है। ग्राउंड पर जो फोर्स बनेगी वो कैसी बनेगी, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पर भी ये फोर्स आ जाएगी चिपक के, ये ऐसा ऐसा चिपक के क्या रहेगी ग्राउंड पर फोर्स, Fk2, समझ गए। तो ये वाली जो Fk2 वाली फोर्स है जो ब्लॉक बी पर लग रही है वो ग्राउंड लगा रहा है, जो Fk1 वाली फोर्स लग रही है जो ब्लॉक बी पर लग रही है वो ब्लॉक ए लगा रहा है, और जो ब्लॉक ए पर ये वाली Fk1 वाली जो फोर्स लग रही है वो ब्लॉक बी लगा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इसमें किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले। अच्छी बात सर है, हाँ बोलो। बी की वेलोसिटी। भाई क्या उसमें क्या हो गया, अगर नहीं भी लिखी है तो वेलोसिटी के लिए है भी नहीं वो सवाल। उसमें देख क्या पूछा क्या गया है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट, है कि नहीं। वेलोसिटी अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो क्या दिक्कत क्या है, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है तो एक इंसान को एक ही नियम फॉलो करना चाहिए, है ना। पर अगर मैं नहीं भी लिखता तो कोई उसमें बुराई नहीं थी, ठीक है। खैर अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कैसा है, ठीक है। सर वो ऊपर 2 लिखा होगा, क्या टू लिखा होगा? वो ए ब्लॉक का एसबीटी। क्या बोल रहा है, मैं समझा नहीं। वो जो ए ब्लॉक का एसबीटी है लेफ्ट वाले तरफ में, उसमें ऊपर में 2 लिखा होगा। सर रिलेटिव लिखते हैं ना। अबे कहाँ रिलेटिव में, मैं लिख के बताता हूँ अच्छे से कि विद रेस्पेक्ट टू ए बना रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू बी बना रहा हूँ, ये चीज लिखित में मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, लिखित में लिख के देता हूँ मैं। जैसे पिछले वाले डायग्राम में मैंने विद रेस्पेक्ट टू ए लिख कर दिया था, अगर कुछ नहीं लिख कर दिया इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एफबीडीज बनाई गई हैं, और क्योंकि ये तो मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है इसको इवेलुएट करना। ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड दाई तरफ, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इंप्लाइज Fk1, ठीक है, इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये VAB प्लस में आ गया तो Fk1 को माइनस में आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, ठीक है क्या। इसमें किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। अच्छी बात है, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, ये जाहिर सी बात है इस ब्लॉक की बातचीत चल रही है, is placed at rest on a rough inclined plane, is there any friction force acting on the block, ठीक है। पहला सवाल तो ये है, तो बताओ भाई क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। यहाँ देखो उस ब्लॉक का अगर तुम एफबीडी अगर बनाते हो तो ये हो जाता है कैसा, mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया नॉर्मल। अब मेरे को बताओ, इवन दो the force mg sin theta is present, this block is not sliding downwards, it means it implies that some force is responsible for, है ना, for negating या फिर for counterbalancing the force mg sin theta, that mysterious force has to be friction, that unknown force has to be friction force, ठीक है क्या। तो yes, there is frictional force acting, in absence of it the block would have, क्या बोलते हैं उसको, स्लिड, है ना, स्लिड डाउन, ठीक है क्या। क्या, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ये हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, एंड कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ मास m दिया हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट। इस सवाल से तो खैर कुछ हमें सीखने को ऐसा कुछ नया नहीं मिला, ठीक है।
तो मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए तुम्हें कि जो बनाई गई है क्या है। कुछ अगर बोलना है तो बोलो। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है। ये तो हम लोग मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं, खैर फिर भी देख लो एक बार। एक ब्लॉक है ऑफ वेट 100 न्यूटन्स इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस जस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब क्या हो गया? 25 न्यूटन्स इज एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं? म्यू एस एन। उस ब्लॉक को अगर तुम देखो तो नीचे की तरफ 100 है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना होगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा 100 फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, और म्यू एस हम लोगों को निकालना है, तो म्यू एस टाइम्स 100। तो इसकी मदद से तुम्हारे पास म्यू एस कितना आ जाता है? 0.25। ऐसा ठीक है क्या? इसमें तो खैर कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही चिंदीखोर सवाल था ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में कर चुके हैं वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। समझ रहे हो? थोड़ा डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से आंख फाड़ के। तो ध्यान दो, एक ब्लॉक पर है ना, केस 1 में उस चीज का मास है तुम्हारे पास 10 kg, उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज 20 न्यूटन्स। ठीक है ना, ऐसा। और जो दूसरा ब्लॉक ठहरा है ना, ब्लॉक तो वही है, पर इस बार उस पर जो फोर्स लगाई गई है 60 न्यूटन की लगाई गई है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेटा हम लोगों के पास दे दिया उसने। ये डेटा है उस सरफेस का। ठीक है, सरफेस तो वही है एग्जैक्ट सेम, तो इसीलिए दूसरी जगह मैं अलग डेटा नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर जो दूसरी जगह लिखा है वही सेम डाटा यहाँ पर भी दिया हुआ है, सेम है डेटा, एकदम सेम। ठीक है, सेम डाटा। अब पूछा गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ईच केस। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को? सबसे पहले उस सरफेस के लिए तुम एक तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वो सरफेस ऑफर कर सकती है उस ब्लॉक को, वो निकाल लो। पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। कितना आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू एस एन। अब नॉर्मल रिएक्शन तो सभी को पता है कितना है, ये 100। ठीक है, और ये एन, सिमिलरली ये भी 100, और ये एन। ठीक है, एन की वैल्यू 100 न्यूटन्स रहेगी, ऐसा अपन अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम मतलब रहेगी। और म्यू एस कितना दे रखा है? 0.3 इंटू 100। ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 30 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास 30 न्यूटन। इसका मतलब अगर 30 न्यूटन से अगर कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी रहेगी तुम्हारे पास? अरे, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी 250, रहेगी? 25, कितना? 25, 25 कहाँ से आ गया बे? 0.2। अरे कुछ भी, यहाँ देखो ध्यान से। अच्छा, म्यू एस की वैल्यू नहीं, ठीक तो है सब कुछ। तो अपने को पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। तो अभी वो मैक्सिमम लिमिट पहुंची ही नहीं है। जैसे अगर तुम 20 न्यूटन की अगर फोर्स लगाओगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट 10 किलो वाला मूव करेगा? क्या नहीं करेगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो 20 न्यूटन वाली फोर्स किसी और ने लगा दी है, और कोई और क्या है, कौन सा एजेंट है? वही एजेंट फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ब्लॉक डज नॉट मूव इन केस ऑफ केस 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वाली चीज देखो, 60 न्यूटन की जब फोर्स लग रही है ना, इस केस में तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। इस केस में देखो, जो मैक्सिमम पीछे की तरफ जो मूवमेंट हो सकता है वो कितना हो जाएगा? ये हो गया 60,
ये हो गया 30। ठीक बात है कि नहीं? तो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर या फिर इट इंप्लाइज दैट कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, है ना, एंड स्लाइडिंग बिगिंस। ये बात तो पक्की है, लेकिन अभी क्या मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता है क्या? अगर स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वो चीज कितनी आ जाएगी? ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk2 कितना आ रहा है ये? म्यू के टाइम्स n, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू आती है 25, ऐसा ये आ रही है इसकी वैल्यू 25 न्यूटन। अच्छा, यानी 30 प्लस 25 कितना हो गया? 55। तो ये तो रुकने का नहीं, समझे क्या? बॉडी डिसलरेट होती रहेगी। ठीक है, बट विद द पासेज ऑफ टाइम वो 30 न्यूटन और Fk2 वो भी तो बढ़ सकता है ना। ठीक है, तो एक दोनों में लड़ाई होगी, है ना, और देखते हैं कौन जीतता है फिर। ठीक है, तो ये मामला है। ठीक है, तो ब्लॉक 1 मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक 2 क्या मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ब्लॉक 2 कौन सी वाली नॉर्मल रिएक्शन लोगे तुम, है ना, ये मायने रखेगा। अगर तुमको कंपैरिजन अगर करना है, ठीक है, कंपैरिजन करने के इक्वल पैरामीटर्स होने चाहिए वैसे तो कायदे से। ठीक है, तो वो सब जाने देते हैं। तो यहाँ तुम ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो निकल के आएगा 60 माइनस 30, है ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तब तो 60 माइनस 25 होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब जो, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा बॉडी का एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ कितनी निकल कर आ रही है देखो, 35 यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना निकल कर आ रहा है। ठीक है बात। अच्छा, लेकिन जिस इंसान ने दूसरी रूट ली है, समझेगा, और उसमें अगर वो सक्सेसफुल है तो ये अमाउंट उसके लिए मतलब है ही नहीं। समझ पा रहे हो? ये अमाउंट उसके लिए फिर बहुत छोटा या बहुत कम हो जाएगा, है ना। नहीं ठीक है, इसमें कुछ और अगर किसी को पूछना है तो बोले। इसमें कोई लफड़ा है तो बताओ। सर आपने केस 1 में क्या किया? केस 1 में 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ये देखो, और केस 2 में 60 न्यूटन की फोर्स लगाई है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा।